दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी ससुराल के ना सही पर मेरे मायके के गहने तो मुझे दे दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, इस बार आप मेरे सारे गहने बैंक से जरूर निकाल लाइएगा। आखिर छोटे भाई की शादी है तो उसमें तो जरूर पहनूंगी। शशि ने मिथिलेश के पास आकर कहा, कौन से गहने, किस गहने की बात कर रही हो बहू? मिथिलेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या मम्मी जी, मैं अपने उन गहनों की बात कर रही हूँ जो मुझको मायके से मिले थे और आपने भी सजाए थे। शशि तो एकदम शौक कर बोली, बहू हमारे पास तुम्हारे कौन से गहने हैं? हमने तो वह गहने तुम्हें कब के वापिस कर लिए थे। मिथिलेश ने बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा, मम्मी जी अब इतना बड़ा धोखा तो मेरे साथ मत कीजिए। आपने मेरी शादी के बाद मैंने जितनी बार भी आपसे अपने गहने मांगे हर बार आपने यही कहा कि बहू तुम्हारे गहने मेरे पास सुरक्षित रखे, जब ज्यादा जरूरत होगी तब दे दूंगी। लेकिन आज जब मेरे भाई की शादी है और मुझको पहनने के लिए गहने चाहिए तो आप बिल्कुल साफ झूठ बोल रही हैं। शशि का दिल तो बार बार रोने को आ रहा था क्योंकि उसने अपनी शादी के बाद जितनी भी बार मिथिलेश से अपने गहने मांगे हर बार मिथिलेश ने कोई ना बहाना बना दिया और आज तो बिल्कुल साफ ही झूठ बोल गई। शशि, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम मुझको झूठी बना रही हो, मुझको धोखेबाज कर रही हो। मैं तुमको कुछ कहती नहीं, उसी का नाजायज फायदा उठा रही हो। आने दो तुम्हारे ससुर और पति को, दुकान से तुम्हारी शिकायत ना करूं तो मुझसे कहना। मिथिलेश ने एक तरह से बिलबिलाते हुए कहा, मम्मी जी आप क्या कहेगी, मैं खुद उन लोगों से ये बात करूंगी। आप ससुराल के गहने भले मुझको मत दीजिए लेकिन मेरे मायके के गहने आप कैसे धोखे से मुझसे ले सकती हैं? इतना कहकर तो सचमुच शशि रोने ही लगी। ये क्या हो रहा है घर में? शशि बेटा तुम रो क्यों रही हो? तभी दुकान से देवेंद्र ससुर और लव लौट आई और देवेंद्र ने आते ही शशि को रोते हुए देखकर पूछा, ये क्या बताएगी, मैं खुद तुमको बताती हूँ। और मिथिलेश रोते हुए सब कुछ बताने लगी कि बहू हमको धोखेबाज कर रही है, झूठी कर रही है। और फिर बहू जोर जोर से रोने लगी, मम्मी जी आपके इस तरह रोने से आपकी गलती छुप नहीं जाएगी। मैं भी पूछती हूँ पापा जी और लव से कि क्या आप लोगों के सामने कभी मम्मी जी ने मुझको गहने दिया या कभी आप लोगों ने मुझको गहने पहने देखा है? अब तो शशि भी रोने लगी। शशि तुम चुप हो जाओ, मुझको पहले मिथिलेश से बात करने दो। मिथिलेश, सब बहू के गहने तुमने अपनी अलमारी के लॉकर में रखे हैं तो बहू से झूठ क्यों बोल रही हो? देवेंद्र गुस्सा कर बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? कौन से लॉकर में रखे मेरे पास? मिथिलेश एकदम घबरा कर बोली, मिथिलेश इतना झूठ मत बोलो। अभी एक दुकान की गिरवी नहीं मिल रही थी तो मैंने उसको ढूंढने के लिए तुम्हारा लॉकर खोल लिया तो सामने ही लाल पोटली में बहू के गहने दिखाई पड़ गए। मैंने सोचा कि बहू ने खुद तुमको रखने के लिए दिए होंगे। रुको बहू, मैं अभी तुम्हारे गहने लेकर आता हूँ। देवेंद्र ने उड़ते हुए कहा, अरे कहाँ कहाँ, कहीं नहीं है बहू के गहने। मिथिलेश ने एकदम से देवेंद्र का रास्ता रोकते हुए कहा, बस मिथिलेश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। देवेंद्र बहुत तेज चिल्लाते हुए बोले, अभी दूध
का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मालूम पड़ जाएगा कि कौन सच बोल रहे हैं और कौन झूठ। अब तो मिथिलेश की एक न चली और वह मन ही मन कांपने लगी। अब तो उसकी सचमुच पोल खुल गई और थोड़ी ही देर में देवेंद्र गहनों की पोटली लेकर आ गए। शशि की बाहें खिल गई और मिथिलेश डर के मारे थर थर कांपने लगी। देवेंद्र ने पोटली खोलकर शशि से पूछा, बहू तुम्हारे गहने यही है ना? हाँ पापा जी। और शशि ने जड़ से अपने गहने उठा लिया। अब तो मिथिलेश को काटो तो खून नहीं। उसे तो सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसका लॉकर देवेंद्र कभी खोल भी सकती। देख लिया पापा जी आपने, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। शशि देवेंद्र जी के आगे अपनी सच्चाई प्रकट हो जाने के कारण बहुत खुश होकर बोली, बहू तुम सचमुच झूठ नहीं बोल रही थी। मुझको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था, क्योंकि मिथिलेश ने हमारी अम्मा के ऊपर भी गहने चुराने का आरोप लगाया था और उसने अपने लोभ के कारण बहू को भी नहीं छोड़ा। बहू के साथ भी धोखा करने चली थी। बहू अब ये गहने तुम्हारे पास ही रहेंगे और तुम्हारा जब जी तब तुम इनको पहनना। देवेंद्र ने बहुत खुश होकर कहा, थैंक यू पापा जी। और शशि ने झुककर देवेंद्र के पैर छू लिए। आप लोग मुझको भी माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझको गहनों का इतना लालच क्यों है कि बहू के गहनों पर भी नजर लगा बैठी। लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब तो मिथिलेश अपने कर्मों पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मिथिलेश, आज आखिरी बार मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी हमारे घर की लक्ष्मी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप मत लगाना, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देवेंद्र ने संगति भरे लहजे में कहा, मैं वादा करती हूँ कि अब फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो तुम भी मुझको माफ कर दो। मिथिलेश के मन में सचमुच गलानी हो रही थी। मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अंध भला तो सब भला। अब मैं अपने भाई की शादी में जाने की तैयारी करती हूँ। और शशि गहनों की पोटली हाथ में लेकर खुशी खुशी अपने कमरे में चल दी।